रामचरितमानस में दो राक्षस हैं। माताओं, कितने राक्षस हैं? दो। एक तो बाली है और दूसरा रावण है। दोनों की पत्नियों ने दोनों को समझाया। प्रमाण है कि नहीं? सिद्धांत एक है, चौपाई में अंतर हो सकता है लेकिन भाव में अंतर नहीं है प्यारे। प्रमाण क्या है? सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, कही कर चरण नार समझावा। और मंदोदरी ने क्या किया? रहे से जोरे करे पति पगलागी, रहे से जोर कर पति पगलागी, रहे से जोरे करे पति पगलागी, रहे से जोर कर पति पगलागी। बोली बचन नीत रस पागी, बोली बचन नित रस पागी। मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ मेरी एक बात मानो। क्या? मोरे कहे अरे जाने की दीजे। क्यों? इस जानकी तुम्हारी जान की प्यासी है और यदि आज तुम जानकी को वापस नहीं करोगे, इस जानकी ही तुम्हारे मरण का कारण बन जाएगी। आज रावण ने कहा कि मंदोदरी, क्या तुम्हें हमारे बल पर विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने मुख पर हाथ रख दिया, बोली धीरे से बोलना, दीवालों के भी कान होते हैं। क्यों? तुम बल की बात करते हो। जिस समय तुम स्वयंवर में गए थे सीता के, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। आज तुम बल की बात करते हो। आज यदि बलवान होते तो सीता को स्वयंवर से लेकर आते, चोर की भांति सीता का हरण न करते। आज बल की बात मत करना। रावण ने कहा तुम्हें हमारे बल पर संदेश है? मंदोदरी ने कहा छोड़ो उनकी बात, तुम बल की बात करते हो। उन्होंने नहीं, उनके भाई ने। प्रमाण क्या है? अरे उनकी बात तो छोड़ो, तुम उनसे लड़ने की बात कर रहे हो। उनकी बात तो छोड़ो, उनके भाई की स्थिति क्या है? रामानुज लगो अरे रे के चाई और सो नहीं नागे आसमन साई। तुम एक छोटी सी रेखा को पार नहीं कर पाए, आज तुम बल की बात करते हो। अरे छोड़ो उनके भाई की भी बात। रावण ने कहा मंदोदरी से कहना क्या चाहती हो? मंदोदरी ने कहा मैं आपसे कहना नहीं चाहती, मैं तो आपको समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हो? उसी समय मंदोदरी ने क्या कहा? बोली सिंध तरो, अरे सिंध तरो उनको बन रहा, तुम पे धनुरेख तरी न तरी। उनका एक बंदर आया, समुद्र लांग गया इतना बड़ा, और तुम एक छोटी सी रेखा को नहीं लांग पाए। आज कैसी बात करते हो? सिंध तरो ने को बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न तरी। तुम बारिधि बांधते सो न बधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। बाट माने होता है प्रतीक्षा कर रहे। क्या है? बोले वो राम जी गंभीर हैं। बोले श्री रघुनाथ अरे प्रताप की महिमा, और तुम्हें 10 कंठे न जाने परी। अच्छा बताओ, ये मंदोदरी समझा रही कि नहीं समझा रही? आज मंदोदरी ने कहा सुनो प्राणनाथ, आगे और सुनते जाओ। रावण ने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? मंदोदरी ने क्या कहा? तेलन तूलन पूछ जरीना, जरी सब लंक जराए जरी। आज उनका एक बंदर आया, उसके पूंछ का बाल नहीं जला, तुम्हारी सारी लंका को जला के खाक कर गया। अभी भी तुम्हें श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जाने परी। क्यों? आज रावण ने कहा क्या बात कर रही हो? और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज की पूंछ का रोम नहीं जला, और हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला के खाक कर दिया प्यारे, लेकिन पूंछ की रोम का बाल भी नहीं जला। कारण क्या है? कि हनुमान जी की पूंछ का एक भी रोम नहीं जला प्यारे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है ये सब जानते हैं। हनुमान जी कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो,
अरे सोइया दरही सुजान और रुद्र देह तजने बस और शंकर भय हनुमान। और जब शंकर भगवान अवतार लेने लगे बानर का, पार्वती जी बोली हमें यहीं छोड़ जाओगे और तुम चले जाओगे? बोले तुम कैसे जाओगे? अरे वहां विवाह करना नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन से रहना है, तो तुम जाके क्या करोगी? और तुम धरती पर जाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ विवाह करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा समाधान बता दे मैं तब तो ले चलोगे। शंकर भगवान ने कहा समाधान बता दो तो हम तुरंत ले चलेंगे। और एक बात बताओ, तुम बिना पत्नी से पूछे काम करते हो तो कितनी ज्यादा परेशानी में बिध जाते हो, और यदि पत्नी से पूछ के काम करो तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। आप कहो कैसी बात करते हो स्वामी जी? अच्छा बताओ, कहीं तुमने स्टेट बैंक से लोन ले लिया, कहीं इलाहाबाद बैंक से लोन ले लिया, कहीं सेंट्रल बैंक से लोन ले लिया, लेकिन पत्नी से पूछा? जब बादामी कलर का लिफाफा आ गया, अब तुमने रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू कर दिया, घर में भोजन कम कर दिया, चाय पीना कम कर दिया। पत्नी ने कहा अरे चाय तो पियो। तुमने कहा तुम्हें चाय की पड़ी है, ये बादामी कलर का लिफाफा आ गया है, स्टेट बैंक से नोटिस आ गया है। क्या है इस नोटिस में? 25,000 जमा करना है। सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया। पत्नी बोली इतनी सी बात पर तुम इतना बड़ा टेंशन लेते हो? पत्नी ने अपने तुरंत हाथ की चूड़ी उतारी, तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया, ले जाओ पहले 25,000 की किस्त भरो, पहले चाय पियो, इसके बाद में बात करना। ईमानदारी से बताओ, इतनी बड़ी मुसीबत आई, साथ किसने दिया? पत्नी ने दिया। इसलिए याद रखना प्यारे, पत्नी से पूछ के काम करोगे तो जीवन में कभी समस्याओं में नहीं बिदोगे प्यारे। और आज पार्वती ने कहा हम समस्या का समाधान बतावे तो ले चलोगे? बोले तब तो बिल्कुल ले चलेंगे, लेकिन समस्या कैसे समाधान होगा? वहां विवाह करना नहीं है। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ तुम बन क्या रही हो? शंकर भगवान ने कहा हम तो बानर बन के जाएंगे। सुना नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा बानर तन धर धर माही, अरे हरि पद से बहु जाए, बानर बनेंगे। अच्छा बानर बनोगे तो एक काम करो, हमें अपनी पूंछ बना। किसी ने पार्वती से कहा आप हनुमान जी की पूंछ बनेगी। अरे मूंछ बन जाती तो क्या दिक्कत की बात है, मूंछ आदमी की शान होती है। पार्वती ने कहा दिमाग खराब मत करो, शांत हो जा। क्यों? अरे मूंछ यदि मैं बनती, अच्छा देखो बंदर के मूंछ नहीं होती है, पूंछ तो होती है, बंदर के मूंछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पार्वती मूंछ नहीं बनी है। मूंछ क्यों नहीं बनी? मूंछ इसलिए नहीं बनी, पार्वती ने कहा मूंछ होती है आगे। क्यों? मूंछ होती है आगे और पूंछ होती है पीछे, और मैं हूं पत्नी, और पत्नी मूंछ बन जाएगी तो मूंछ रहेगी आगे, अरे पूंछ रहेगी तो पीछे रहेगी, तो पति पत्नी की मर्यादा बनी रहेगी। क्यों? पंथ जाते सो हाथे मत धीरा, पंथ जाती सो हाथी मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, हरे शरीरा। प्यारे अच्छा ये बताओ हमारी सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं है हम फालतू में पसीना बहा रहे हैं? क्यों? इतनी सर्दी में पसीना आना बड़ी मुश्किल की बात होती है, लेकिन ये पसीना किसके लिए बहा रहे हैं? इसलिए नहीं बहा रहे, इसलिए मैं पसीना बहा रहा हूँ कि हमारी सारी बातें तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएं। क्यों? राम कथा यदि अंदर बैठ जाएगी प्यारे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या? पार्वती जी पूंछ बनी, और जरा देखो मानस की गंभीरता क्या है। वो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अच्छा घड़ी देख लें, क्योंकि अभी बाली मरा नहीं, प्रसंग अभी लंका में बिद गए अब हम। क्यों? अब लंका में फंस गए, 4:06 हो गया है, और बाली को मारना भी जरूरी है, और बाली नहीं मरेगा और कल तक जिंदा बने रहेगा तो आफत और बनी रहेगी। क्यों? आफत रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा शीघ्रता से चलता हूँ तो जल्दी से बाली भी मर जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हनुमान जी ने क्या किया? उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलटे लंका सब जारी। और देखो लंका को तो जलाया सो जली ही है लंका। स्थिति क्या रही? रहा नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि
रहा नगर। क्यों वकील साहब जी पचामा वाले हमारी सारी बातें समझ रहे हैं। अच्छा वकील साहब को देखकर एक बात याद आ गई। देखो वकील बहुत तेज होते हैं, वकील साहब बुरा मत मानना। अब आपको देखा तो तुरंत एक बात याद आ गई। देखो वकील लोग बहुत तेज होते हैं, लेकिन एक बात बताएं, वकील तो तेज ही होते हैं, किलांट उनके महातेज होते हैं। क्यों? किलांट और ज्यादा तेज होते हैं। ऐसे समझो जैसे नेहले पे धेला होता है, समझ रहे हो? अच्छा नेहले पे धेला गिर जाए तो धेला बड़ा होता है कि नहीं होता? एक जगह क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब वकील साहब के पास पहुंचा, बोले आप बचा पाओगे बताओ, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। वकील ने कहा हम तुम्हें ना बचा पाए फिर हम किस बात के वकील हैं। बोले बचा लोगे? बोले बिल्कुल बचा लेंगे। बोले कैसे बचा पाओगे? बोले देखो तारीख पे तारीख लगेगी, जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें बस तुम तो इतना कह देना। क्या? बोले मैं क्या मतलब? अरे बोले तुम तो हमारी केवल बात सुनो, जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें बस तुम तो मैं अच्छा इससे बच जाएंगे। अरे बोले आगे देख तो जाओ। अब तारीख पे तारीख लगती गई, वकील साहब खड़े थे, जज साहब ने पूछा क्यों तुमने मर्डर किया है क्या? अब वो क्लाइंट कहे बोले मैं क्या मतलब? जज साहब ने 2-3 तारीख लगी, अंत में कह दिया बोले हटाओ ये तो पागल है, मर्डर नहीं कर सकता। अब बच गया कि नहीं बच गया? अब वकील साहब ने कहा चलो चेम्बर में। अब अपने चेम्बर में ले गया। वकील साहब ने कहा फीस निकालो। बोला मैं। वकील ने कहा क्या मतलब है? अरे फीस दो। तो कहे मैं। वकील ने कहा क्या मतलब? अरे बोले वाह हम जज साहब की फीस से बच गए तुमसे। बोले जज साहब से बच गए, तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे। लेकिन देखो प्यारे, देखो बुरा मत मानना, ये तो विनोद की बात है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्या रहा नगर अरे बसा नगर तकरेला बाड़ी पूछो कीन कभी खेला। अच्छा तेल दुनिया में होते हैं, तेला कौन सी कंपनी में बन रहा है? क्यों? तेल जो है दुनिया में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अर्जी का तेल, सरसों का तेल, घी शुद्ध होता है वो तो सब जानते हैं। लेकिन ये तेला कौन सी फैक्ट्री में बनता है? आज तक सुने हो क्या? आप कहेंगे लंका में कौन सी फैक्ट्री थी? वहां तेल नहीं तेला बनता था, तेला नहीं बनता था, वहां भी तेल बनते थे। फिर बोले गोस्वामी जी ने तेला क्यों लिख दिया है? ऐसे समझो बोले एक राक्षस आता था तो रावण की पूंछ में कपड़ा बांधकर सरसों का तेल लगाता था। दूसरा आया फिर कपड़े बांधे तो नारियल का तेल लगा दिया। जिसके घर में जो सुविधा थी तो ऐसे एक आया तो घी लगा दिया, फिर आया तो फिर तेल और फिर घी और फिर तेल। तो क्या हो गया? बोले तेल और घी दोनों मिलकर तेला हो गए। क्यों? क्योंकि शुद्धता रही नहीं उसमें। क्यों? जहां तेल और घी की मिलावट हो जाए तो वो क्या तेल होगा ना तो घी होगा। इसलिए क्या लिखा है रहा नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। अच्छा खेल होते हैं, खेला नहीं होता है, लेकिन लंका में खेल नहीं हुआ, खेला हो गया। प्रमाण क्या है? हनुमान जी महाराज अकेले हैं। अरे खिलाड़ी दोनों तरफ बराबर होते हैं, यहाँ हनुमान जी अकेले हैं और वहां कछु मार से कछु मरद से और कछु मिले धर धोर और कछु पुन जाए पुकारे और फिर वो मारे कटे भले बोल। एक कछु का माने होता है चारा ना, और हनुमान जी महाराज अकेले, राक्षस सामने 16 ना। क्या हो गया? अरे बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। इतनी बड़ी लंका जल गई, हनुमान जी का पूंछ का रोम नहीं जला। क्यों नहीं जला? उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा ये बात समझ पाए? उलट पलट लंका सब जारी सुना हो तो आगे बढ़ चले हम लोग। हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी ने लिखा उलट पलट लंका सब जारी। क्यों? क्योंकि शनि देव के रावण जो है पीठ पर लात रखे था अपने नीचे। हनुमान जी महाराज ने कहा ये बताओ
एक कौन है जिसकी तुम पीठ पर लात रखे हो? रावण ने कहा ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा शत्रु है, तुम विद्वान हो, तुम इतना भी नहीं जानते हो? अरे शत्रु की पीठ पर लात होती है कि छाती पर लात होती है? रावण ने कहा छाती पर। तो तुरंत क्या किया, उलट पलट, जैसे ही शनि को पलटा, छाती पर लात रखी, शनि की बकरी दृष्टि पड़ी, लंका जल के खाक हो गई प्यारे। इसलिए आगे क्या लिखा, उलटे पलटे लंका सब जारी। अरे शनि की जब बकरी दृष्टि पड़ती है तो लोगों की क्या दशा होती है, ये तो रावण की लंका जल के खाक।